आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल जो अनिवार्यतः एक दूसरे से भिन्न नहीं है 25 है और उनका महत्तम समापवर्तक 5 है, तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, यही ज्ञात करना हम लोग को। तो क्या बोल रहा है, गुणनफल 25 है, तो हम लोग जानते हैं कि दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। गुणनफल कितना दे रहा, 25, यानी दोनों का गुना करके 25 आएगा। HCF यानी महत्तम समापवर्तक कितना है, 5, इंटू LCM निकालना है, तो यही आ जाएगा हम लोग का LCM। 5 से काट देंगे 50 25, यानी एलसीएम कितना आ गया, 5। यही तो निकालना था कि लघुत्तम समापवर्तक कितना और ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी 5 हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 2 है और उनका गुणनफल 120 है, तो दोनों का लघुत्तम क्या होगा। जैसा भी बनाए थे वैसे ही बनाएंगे। क्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल 120 बराबर क्या होता है, HCF इंटू LCM। तो HCF कितना है, 2 इंटू LCM हो गया हम लोग का। 2 से काट देंगे 2 छक 12, LCM कितना आ गया, 60। LCM नहीं, लघुत्तम समापवर्तक कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का 60 हो गया। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 10 80 30 240 है। यदि एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। तो हम लोग क्या जानते हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लस इंटू मस। लस मतलब लघुत्तम समापवर्तक, मस मतलब महत्तम समापवर्तक यानी HCF। दोनों संख्याओं का गुणनफल, एक संख्या मालूम है, तो मान लीजिए कि पहला संख्या नहीं है, दूसरा संख्या 43 20 दे रहा है, बराबर लस कितना है 30 240, लस की जगह 30 240 रख दिए, इंटू मस कितना है 10 80 10 80। बस काट देंगे दोनों तरफ, जो आएगा हम लोग का फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ देखिए ये कितना है, 40 के करीब में है, और ये कितना है 10 80 है। यदि इसका 4 बार इसमें हम लोग गुना कर देंगे, इसमें 4 से गुना करेंगे तो 8 चौक 32, इकाई अंक हम लोग का 2 आया 32 हो गया, इसमें करेंगे 4 से 40 हो जाएगा, यानी कि इससे ये 4 बार में चला जाएगा। आपको यदि दिक्कत हो रहा है तो आप क्या कीजिएगा, इसको 0 से 0 काट करके 4 से काटिएगा, मतलब छोटा छोटा करके काट सकते हैं। यहाँ 4 से इसको काटेंगे, 4 सत्ते 28, बचा यहाँ 2, 4 पच्चे 20, 24 हो गया, 4 छक 24। कितना आ गया, पहला संख्या हम लोग का कितना हो जाएगा, यहाँ 0 छूटा हुआ था, इसमें ये हो जाएगा 0, यानी हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा 7560। तो दूसरी संख्या कितनी हो गई, 75 60। यहाँ दूसरी संख्या पूछ रहे हम लोग का पहला निकला है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या करते हैं हम लोग, 43 20 को कर देते हैं 1 के जगह पर, दूसरा संख्या आ जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 75 60। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का इतना गुना है। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग 602 है। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले पहला लाइन क्या दे रहा है, लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 42 गुना है, यानी कि LCM HCF। LCM कितना है
महत्तम का यानी HCF का 42 गुना, यानी कि इसका HCF यदि 1 तो ये हो जाएगा 42 गुना। ये हो गया दोनों का अनुपातिक मान, किसका? LCM और HCF यानी लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक का। बोला दोनों का योग 602 है, यहाँ दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, अनुपातिक मान 43। हम लोग का योगफल कितना आया? 43, लेकिन ये क्या बोल रहा है? 602। तो कह सकते हैं कि 43 का मान 602। अब 43 से या तो इसको डायरेक्ट भाग दीजिए, और नहीं तो जैसे भाग दिया जाता है वैसे आप भाग दे सकते हैं। जैसे 602 यहाँ भाग देंगे हम लोग, तो 43 से कितना और में जाएगा? 43 से कम 43, 7 बचेगा, यहाँ 5 हो गया, 5 में 4 गया, ये 172। यानी कि 43 से एक बार में गया और फिर कितना बार में चला जाएगा? 3 चौक 12, 4 चौक 16, 117, 4 बार में। यानी ये हो गया 14 बार में चला जाएगा, हम लोग का पूरा खत्म हो जाएगा। तो एक का मान कितना आ गया? 14। यानी कि HCF कितना हो जाएगा? HCF 14 हो जाएगा। और LCM कितना हो जाएगा? एक का मान 14, तो 42 का मान कितना? 42 में एक के मान से यानी 14 से गुना कर देंगे, ये हो गया। यानी ये हो गया हम लोग का LCM और ये हो गया HCF, ठीक। और हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला हम लोग का होता है ना, संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मसा। तो यहाँ लसा और मसा तो गुना में आ गया, यानी बराबर में क्या होगा? संख्याओं का गुणनफल। एक संख्या दिया हुआ है 84, दूसरा संख्या नहीं मालूम है, यानी कि इसको पहले लिख लिए, इसको बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे हम लोग? यहाँ काट देंगे, तो 14 छक 84, 6 से यहाँ काटेंगे, 6 सत्ते 42, कितना आ जाएगा? 14 में 7 से करेंगे, 14 सत्ते 98, यानी दूसरा संख्या कितना आ गया? 98। तो क्या हो गया? दूसरी संख्या ऑप्शन नंबर ए 98। हम लोग का अगला प्रश्न है, इतना और इतना का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? अब इसका महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करेंगे? तो महत्तम का मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलिए आपको निकालना है, कोई संख्या है 12 और एक संख्या आपको दे दिया गया 15, और बोला गया दोनों का महत्तम ज्ञात कीजिए। 12 का यदि गुणनखंड कीजिएगा तो हम लोग लिख सकते हैं 3 चौक 12, और 15 का लिख सकते हैं हम लोग 3 पचे 15। तो दोनों में जो कॉमन होता है वही हम लोग का क्या होता है? जो दोनों में कॉमन होता है वही हम लोग का महत्तम समापवर्तक यानी HCF होता है। उसी तरह से इसमें हम लोग को देखना है कि क्या कॉमन हो सकता है। तो उसके लिए क्या होगा? एक और फॉर्मूला देखिए, छोटा फॉर्मूला हम लोग का। सबसे पहले यहाँ देखेंगे पावर क्या है, यानी हम लोग को इस रूप में यदि लेके चले जाए तो जैसे AQ माइनस BQ, क्योंकि ये तो है तो विषम संख्या, सम संख्या तो है नहीं, तो विषम संख्या के लिए सोचेंगे। तो AQ माइनस BQ में से यदि इसका हम लोग गुणनखंड करेंगे तो क्या निकलेगा? इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, AQ माइनस BQ। निकालना तो हम लोग का इसको है, इसका है, लेकिन क्या करेंगे? सबसे छोटा पावर के लिए आपको याद है कि AQ माइनस BQ का फॉर्मूला होता है A माइनस B A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB। मतलब इससे नहीं है, मतलब इससे है, यानी कि A और B कोई संख्या है, पावर उस पर क्या है? विषम संख्या है, और माइनस में रहने पर तो A माइनस B हम लोग का कॉमन होता है। उसी तरह से इसको भी हम लोग क्या करेंगे? सेट करेंगे। जैसे 3 का पावर 45 माइनस 1 है, और 3 का पावर 35 माइनस 1 है। इसको हम लोग क्या करेंगे? ऑड पावर के रूप में सेट करेंगे। तो कैसे सेट होगा? और दोनों में कॉमन भी होना चाहिए, तो क्या करेंगे? इसको हम लोग 3 का पावर 5 और पूरे का लिख सकते हैं हम लोग 5 9 45, क्योंकि पावर का पावर क्या होता है? गुना होता है। जैसे 45 को क्या लिख दिए हम लोग? 5 और 9 के रूप में, ब्रैकेट यहाँ कर देंगे बंद, और उसी तरह से इसको लिख देंगे यदि हम लोग
3 का पावर 5, जितना 3 का पावर यहाँ है उतना ही 3 का पावर यहाँ होना चाहिए। 3 का पावर 5 और इसका पावर 7, कितना हो जाएगा 7 × 5 = 35 -1 है। ठीक, अब इस पूरे को 3 का पावर 5 को क्या कीजिए आप a मान लीजिए। जब ये a हो जाएगा तो ये भी a हो जाएगा और ये 1 क्या हो जाएगा, ये हम लोग का b हो जाएगा। थोड़े देर के लिए यदि इसको a मानिएगा तो मान के चलिए ये पूरा a हो गया हम लोग का, तो कह सकते हैं कि a का पावर -1, a का पावर 9 -1 और ये हो गया a का पावर 7 -1। थोड़ा देर के लिए माना गया, क्या माना गया है, हम लोग मान लिए हैं कि a बराबर 3 का पावर 5। यदि आप बिना माने हुए भी बना सकते हैं तो डायरेक्ट इसका मान a की जगह 3 का पावर 5 रखकर बना सकते हैं। अब क्या करेंगे तो दोनों में कॉमन क्या होगा, इसके जगह अगर हम लोग -9 लिख दे तो कोई दिक्कत, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसी तरह से 1 का पावर 7 भी कुछ भी लिख दें, 1 का पावर 7 लिख देंगे तब भी 1 ही आएगा। फायदा क्या होगा, वो इस रूप में आ जाएगा। जब AQ - BQ हुआ तो दोनों में कॉमन क्या निकला, a - b हम लोग का गुणनखंड के रूप में हुआ। ये तीन क्या है, ये 3 विषम संख्या है। उसी तरह से 9 क्या है, 9 विषम संख्या है। यानी पावर जब विषम संख्या होगा तो गुना के रूप में क्या हम लोग को मिल जाएगा, गुना के रूप में जो अंदर में हो वही मिल जाता है, यानी कि a - 1 मिल जाएगा। तो a - 1 इसमें मिल गया। उसी तरह से यहाँ भी पावर क्या है, विषम संख्या है। पावर जब विषम संख्या होगा तो अंदर वाला माइनस वाला क्या होता है हम लोग का, ये गुणनखंड के रूप में मिलता है। तो a - 1 हम लोग का गुणनखंड के रूप में मिल गया। ये b नहीं है, ये क्या होगा, b की जगह क्या है, b की जगह हम लोग का 1 काम कर रहा है। यानी कह सकते हैं कि इसमें और इसमें दोनों में क्या कॉमन है, a - 1 और a - 1 कॉमन है। इसके अलावा जैसे ये आया, इसके अलावा इसमें और भी हो सकता है, लेकिन ये फिक्स है कि पहले वाले में ये गुणनखंड के रूप में होगा ही होगा और दूसरे वाले में भी होगा। जब दोनों में गुणनखंड के रूप में ये है, यानी दोनों में उभयनिष्ठ है, कॉमन होगा, तो हम लोग नहीं कह सकते हैं कि मौसा हम लोग का क्या आ जाएगा, दोनों में a - 1 शामिल है तो मौसा हम लोग का a - 1 हो जाएगा। और a - 1 का मतलब a का मान कितना, 3 का पावर 5 -1 और 3 का पावर 5 का मतलब 343 -1 तो कितना हो जाएगा 300, 3 किया 9, 3 किया 9 किया 27 किया 81, 81 किया 243 हो जाएगा। तो 243 -1 तो कितना हो जाएगा 242। यानी फाइनल हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 242। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि a और b का लघुत्तम समापवर्त इतना है तो मौसक कितना होगा। वही काम करना है। हम लोग जानते हैं कि संख्याओं का गुणनफल, तो संख्या हम लोग का a और b है, संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लसा गुने मसा। तो लसा का मान तो दे रहा है c और मसा नहीं मालूम है, तो लिख देंगे मसा। मौसा निकालना है तो c को यहाँ से हटाएंगे, क्रॉस करके नीचे आ जाएगा। c हम लोग का यहाँ से क्रॉस करके नीचे आ गया, जब c यहाँ आ गया तो यहाँ तो रहेगा नहीं, तो मौसा का मान कितना आ गया, ab/c। तो ab/c हम लोग का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर है। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो संख्याओं के मौसा और लसा इतना और इतना है। यदि पहली संख्या को 3 से भाग किया जाता है तो भागफल 75 आता है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है, लसा और मसा तो है हम लोग के पास, लेकिन दूसरा संख्या निकालना है। पहला क्या दे रहा है, पहली संख्या को 3 से भाग दिया जाता है तो भागफल कितना आता है 75। इस 3 को यहाँ से हटाएंगे, क्रॉस करके यहाँ जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो 75 गुने 3 यानी कि पहली संख्या कितना हो गया 75 गुने 3। अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने क्या मसा होता है। पहली संख्या तो ये हम लोग का आ गया 75 गुने 3,
लौसा कितना दे रहा हम लोग का 450। मौसा कितना दे रहा है 75। और यहाँ हम लोग लिखना भूल गए क्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर। अब दोनों साइड में काट देंगे तो 75 से 75 गया, 3 से काटेंगे 15 तिया 45, दूसरा मान कितना आ गया, यानी दूसरी संख्या बराबर 150। तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 150। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का मौसा लौसा इतना है, यानी कि मौसा 60 लौसा 420। पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल 60 आता है, दूसरी संख्या क्या है। तो पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल कितना आता है 60। इसको यहाँ से हटाएंगे, क्रॉस करके यहाँ ले जाएंगे, यानी भाग में है, दूसरे साइड में जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 120 या 60 गुने 2। तो हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या आ गया 60 इंटू 2 गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मौसा। तो लसा 420 और मौसा 60। बस काट देंगे, जो आएगा आंसर होगा। 60 से 60 गया, इसको काटेंगे 21 दूना 42। कितना आ गया दूसरा संख्या, ऑप्शन नंबर डी 210।